जय श्री राम। श्री रामनवमी रविवार 6 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। रामनवमी का मध्याह्न का मुहूर्त 11:25 से 1:56 तक है। यह अवधि 2 घंटे 31 मिनट की है। सीता नवमी सोमवार 5 मई 2025 को मनाया जाएगा। रामनवमी का मध्याह्न का क्षण 12:40 माना गया है। नवमी तिथि प्रारंभ वैसे तो 5 अप्रैल 2025 को संध्या 7:26 पे प्रारंभ हो जाएगी और 6 अप्रैल 2025 को 7:22 तक चलेगी। रामनवमी के लिए पंचांग यह जोधपुर का लिया गया है। जो भी व्यक्ति अपने यहाँ मना रहा हो, जोधपुर के समय से अपने समय को प्लस और माइनस करके देख लेंगे और उसी के अनुसार थोड़े समय में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे धार्मिक कैलेंडर में सूर्योदय से सूर्योदय तक के दिन को एक दिन माना गया है, 24 घड़ी माना गया है। 2025 रामनवमी भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। प्रत्येक वर्ष इस दिन को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, जो कि हिंदू काल गणना के अनुसार दिन के मध्य का समय होता है। रामनवमी पूजा अनुष्ठान आदि करने हेतु मध्याह्न का समय सर्वाधिक शुभ होता है। मध्याह्न काल में 6 घटी लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। मध्याह्न के मध्य का समय श्री राम जन्म के क्षण के रूप में दर्शाया गया है तथा मंदिरों में इस क्षण को भगवान श्री राम के जन्म काल के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्री राम जी के अवतार का जप, पूजन, अभिषेक आदि विभिन्न प्रकार से पकवान आदि से जन्मोत्सव मनाया जाता है। पश्चिमी घड़ी तथा ग्रेगोरियन कैलेंडर के व्यापक उपयोग के कारण लोग दोपहर के 12 बजे के समय को मध्याह्न काल मानने लगे हैं, जबकि यह कहा गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जोड़कर उसमें 2 से भाग दें, वह समय मध्याह्न समय होता है। तो सभी लोग अपने यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त का समय जोड़ करके उसमें आधे से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे और वह जो समय मिलेगा वह मध्याह्न क्षण होगा। 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य आएगा। इसलिए अयोध्या में श्री राम का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ मनाए जाने वाला रामनवमी समारोह अद्भुत और विलक्षण होता है। रामनवमी के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं, भक्तगण भगवान श्री राम के जन्म उत्सव में भाग लेते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भगवान राम के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। रामनवमी के समय 8 प्रहर उपवास करने का सुझाव दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि भक्तों को सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत करना चाहिए। रामनवमी का व्रत 3 विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। नैमित्तिक, जिसे बिना किसी कारण के किया जाता है, नित्य, जिसे जीवन पर्यंत बिना किसी कामना एवं इच्छा के किया जाता है, तथा काम, जिसे किसी मनोरथ की पूर्ति हेतु किया जाता है। भगवान विष्णु के राम अवतार के विषय में विस्तृत वर्णन पढ़ने हेतु आप हमारे अगले वीडियो में भाग लेंगे। राम भगवान हिंदू धर्म के सर्वाधिक सम्मानीय पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम भगवान विष्णु के सर्वाधिक लोकप्रिय अवतारों में से एक हैं। विभिन्न दानवों का संहार करने वाले, साधु सज्जन का कल्याण करने वाले भगवान विष्णु के अवतार के रूप में राम जी का अवतार हुआ। चतुर्भुज रूप में भगवान राम त्रेता युग में जन्म लिए, जो धर्म ग्रंथों में वर्णित 4 युगों में से एक है। अपने उच्च आदर्शों एवं धर्म परायणता के कारण भगवान राम को उच्च आदर्शों एवं धन परायण होने का
गौरव प्राप्त होता है। भगवान राम अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, जिसका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। अब भगवान राम जी का उत्पत्ति कैसे हुआ? कहा जाता है कि त्रेता युग में महाराज दशरथ ने संतान प्राप्ति की कामना से श्रृंगी ऋषि की सहायता से एक यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने खीर का कटोरा दशरथ को दिया और अपने रानियों में बराबर हिस्से में बांटने को कहा। इस प्रकार से कौशल्या ने आधी खीर खाकर, सुमित्रा ने उसका चतुर्भाग खीर खाया, कैकेयी ने भी उस खीर को कुछ भाग का सेवन कर पुनः उसे सुमित्रा को दे दिया, जिन्होंने एक बार पुनः उसका सेवन कर लिया। फल स्वरूप कौशल्या के भगवान राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान राम तथा उनसे छोटे भरत। मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म भगवान राम के जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। भगवान राम के जन्म दिवस को रामनवमी के रूप में मान्यता प्राप्त है। भगवान राम एवं भरत श्याम वर्ण के थे, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न गौर वर्ण के थे। अधिकांशतः भगवान राम के स्वरूप को भगवान कृष्ण के समान ही नील वर्ण का दर्शाया जाता है। भगवान श्री राम धनुष तथा पीठ पर बाणों से भरा तरकस धारण करते हैं। रामायण में कुछ संस्कारों के अनुसार भगवान राम की एक ज्येष्ठ बहन भी थी, जो महाराज दशरथ एवं उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की पुत्री थी। उनका नाम शांता था तथा उन्हें महाराज रोमपाद ने गोद ले लिया था। कालांतर में शांता का विवाह उसी श्रृंगी ऋषि के साथ हो गया। शांता का जन्म महाराजा दशरथ की अन्य 2 रानियां सुमित्रा और कैकेयी के साथ विवाह के पूर्व हुआ था। महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान राम ही अयोध्या के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, किंतु कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। महाराज दशरथ ने कदाचित कैकेयी को उनके 2 मनोवांछित वरदानों की पूर्ति का वचन दिया था। वचन पालन हेतु राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। अयोध्या से जाते समय भगवान राम के साथ उनकी अर्धांगिनी सीता देवी, अनुज लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। वनवास काल में भगवान राम ने दैत्यराज रावण का वध कर दिया, जिसने छल पूर्वक साधु के भेष को धारण करके मां जगत जननी जगदम्बे सीता का हरण किया था। जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उस दिन को ही विजयदशमी अथवा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। 14 वर्ष के पश्चात भगवान राम पुनः अयोध्या आए तथा उन्हें राजपाट ग्रहण किया। हिंदुओं का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व दीपावली भगवान राम के वनवास पूर्ण कर पुनः अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान राम एक आदर्श राजा थे तथा अपने शासन को सर्वमान से भी राम राज्य के रूप में जाना जाता है। अयोध्या पर अनेक वर्षों तक शासन करने के पश्चात भगवान राम ने अपने भ्राताओं सहित सरयू नदी में जल समाधि ग्रहण कर ली थी। भगवान राम के कुटुंब का वर्णन। भगवान राम के पिता दशरथ, माता कौशल्या थीं। राजा दशरथ की सुमित्रा एवं कैकेयी नाम की 2 अन्य रानियां भी थीं। उन्हें 3 भ्राता थे, जिन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से जाना जाता। भगवान राम की एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था। राम जी का विवाह देवी सीता के साथ हुआ, जो राजा जनक की पुत्री थी। भगवान राम के लव एवं कुश नाम के 2 पुत्र थे। उनका जन्म भगवान राम द्वारा देवी सीता के त्याग के उपरांत ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। भगवान राम का स्वरूप का वर्णन। सामान्यतः भगवान राम नील वर्ण एवं श्याम वर्ण वाला द्विभुज रूप के दर्शाए जाते हैं। भगवान राम को एक भुजा के में दंड नामक धनुष धारण किए हुए हैं, दूसरी भुजा में वरद मुद्रा में अथवा तीर लिए हुए दर्शाया जाता है। उनके कंधे पर दिव्य बाणों से युक्त तरकस सुशोभित होता है। वे सुंदर पीताम्बरी धारण करते हैं
तथा उनका मुखमंडल सदैव प्रसन्न चित्त भाव भंगिमा से युक्त रहता है। भगवान राम को कुछ अन्य रूपों में उन्हें चतुर्भुज रूप में भी दर्शाया गया है। इस रूप में श्री राम जी की 4 भुजाओं, एक में चक्र, दूसरे में पद्म, तीसरे में धनुष तथा तीसरे में तीर धारण किए हुए दर्शाया गया है। भगवान राम के जन्मोत्सव के समय भगवान राम के नाम का विभिन्न प्रकार से हम सुमिरन कर सकते हैं। जैसे मंत्र है ओम श्री रामचंद्राय नमः, दूसरा मंत्र है ओम राम रामाय नमः, तीसरा मंत्र है श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और राम जी के गायत्री मंत्र है ओम दशरथ पतये विद्ये सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। राम जय श्री सीता। श्री रामनवमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सबके जीवन में राम आए। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहू का रही सके, रवि रजनी एक ठाव। जिसके जीवन में राम आ गए उसके जीवन में आराम आ गया।